हेलो दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम घुटने दर्द के बारे में बात करेंगे। घुटने दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें बढ़ती उम्र के कारण हड्डियों में कैल्शियम या फास्फेट जैसे तत्वों की कमी भी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा यदि हमारे भोजन से संबंधित गड़बड़ी भी हमारे अर्थराइटिस, घुटनों के दर्द या फिर जोड़ों के दर्द को बढ़ावा देता है। साथ ही यदि कोई अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है या फिर अधिक एसिडिक फूड को टेक करता है, एसिडिक अम्लीयता वाले भोजन को ग्रहण करता है, तो इनसे भी जोड़ों में दर्द संबंधी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा यदि हमारे जो जॉइंट होते हैं उसमें एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उम्र के साथ ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूखते जाता है, जिसके कारण हमारे जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही यदि हमारे जॉइंट में कुछ फ्लेक्सिबल वाले पार्ट, जो चिकना पार्ट होता है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि बोला जाता है, यदि वो उपास्थि धीरे धीरे घिसने लग जाए उम्र के साथ, तो इससे भी हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अधिक भारी वजन को उठाता है तो उससे भी जोड़ों पे प्रभाव पड़ता है और वो भी घुटनों दर्द या फिर जोड़ों के दर्द में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ अभ्यास जिससे हम अपने घुटने दर्द को दूर कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला आसन है, इसको बोलते हैं जानुनमन। जानुनमन के लिए सबसे पहले आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा करके बैठ जाना है। दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे इस प्रकार से रख लीजिए और बॉडी का वेट हल्का सा पीछे की ओर। आपका सिर, आपका हेड पूरी तरीके से स्टेबल। यहीं से फिर दोनों हाथों को फिंगर को लॉक करेंगे और अपने राइट लेग यानी दाएं पैर की थाई के जस्ट नीचे इस प्रकार से पकड़ लेंगे और अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। और जो आपका लेफ्ट लेग है वो पूरी तरीके से सीधा पैरों को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए अपने राइट लेग को इस प्रकार से सीधा सामने की ओर फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ते हुए अपने पैर को अपने पास लाएंगे और अपना जो थाई है, अपनी जो जंघा है उसको अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे और आपका जो हेडी है, आपका जो एंकल है वो आपके हिप से के पास आएगा ऐसा प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएं। इनहेल, एक्सहेल, सांस लेते हुए पैरों को सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएं। इस तरीके से आप इस अभ्यास को राइट लेग से 20 बार, लेफ्ट लेग से 20 बार इस तरीके से सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएं। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाएं। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने थाई को चेस्ट के पास लाएं। इस तरीके से आप दोनों पैरों से 20-20 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। 20-20 का 3 सेट, यानी राइट लेग से 20 बार सामने फैलाएंगे और अपने चेस्ट के पास लाएंगे। 20 बार ये राइट लेग से हो गया। उसके बाद लेफ्ट लेग से 20 बार करेंगे। फिर कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। फिर पुनः राइट लेग से 20 बार, लेफ्ट लेग से 20 बार। इस तरीके से आप 3 सेट में इसको 20-20 के काउंट में करेंगे। तो ये हो गया जानुनमन। जानु योग में जानु घुटने को बोला जाता है। इससे हमारे जो जॉइंट होते हैं, जो नी जॉइंट है वो फ्री होता है। साथ ही इसमें मोबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। इसी का दूसरा आसन है, उसको बोला जाता है जानु चक्र। जानु चक्र फिर से दोनों हाथों के फिंगर्स को आपस में लॉक करके थाई के नीचे पकड़ लेंगे इस प्रकार से और अपने नी है, अपने जो घुटने, ये जो जगहें हैं थाई से उसको चेस्ट के पास लगा के रखेंगे ऐसे। ये इसे इसको इस तरीके से ही रखेंगे। फिर यहीं से सांस लेते हुए अपने लेग को राइट लेग इस तरीके हाफ सर्कल तक ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अगले हाफ सर्कल में नीचे लाएंगे, यानी नी रोटेशन। सांस लेते हुए धीरे धीरे आप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन टू, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन टू। इसमें ध्यान देंगे कि जब पैर को ऊपर लेकर जाएंगे और जब नीचे लाएंगे तो पैर का जो थाई है वो आपकी चेस्ट के पास रहे, इसका ध्यान रखें। सांस लेते धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से आप 10 बार इसको क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज राइट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी प्रकार लेफ्ट लेग से भी इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। सांस लेते धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल
इनहेल एक्सहेल डाउन 3, देन अपोजिट डायरेक्शन, सांस लेते हुए आगे चलते हैं ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, इनहेल एक्सहेल डाउन। इस तरीके से आप इसको भी 20-20 के 3 सेट में अभ्यास को दोहराएंगे। राइट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से राइट लेग से 20 बार हो गया। उसी प्रकार लेफ्ट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 20 बार लेफ्ट लेग से हो गया। इस तरीके से 3 सेट इसको दोहराएंगे। फिर इसी में डीप बेंडिंग में एक और आसन आता है। इस प्रकार से सांस को सीधा, सांस को थोड़ी नीचे, इन्हेल करते सीधा, सांस को थोड़ी पास करना है। 1 2 3 4 5, यानी दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रख लेंगे, हल्का सा पीछे की ओर बेंड होंगे। आपका कमर का पूरी तरीके से सीधा होंगे सामने। फिर ऐसे पैर को अप एंड डाउन सीधा नॉर्मल, सांस लेते हुए सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाना है। जैसा ध्यान नमन कर रहे थे लगभग वैसा ही है, लेकिन ध्यान नमन में हम अपने थाई को हाथों से पकड़ के कर रहे थे। इसमें बिना हाथों से पकड़ के सिर्फ नॉर्मल आगे और पीछे करना है, सांसों के साथ। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लाएंगे। इसको स्टार्टिंग में राइट लेग से 20 बार, फिर लेफ्ट लेग से 20 बार। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स के पास, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए हिप्स के पास। इस तरीके से आप राइट और लेफ्ट से 20-20 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर इसमें दोनों पैरों से आप दंडवत करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे लेकर जाएंगे। जैसे बनेगा दोनों पैरों से इस प्रकार सांस लेकर सीधा, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, इनहेल सीधा, एक्सहेल करते हुए 2, इनहेल एक्सहेल 3, इनहेल एक्सहेल 4। इस अभ्यास को करते समय ध्यान देंगे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो बीपी वाले हैं, वो इस अभ्यास को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इससे आपके कोर मसल्स पे और लोअर बैक पे काफी प्रेशर आता है। इसके अलावा जो स्लिप डिस्क या फिर लोअर बैक पेन में दर्द से गुजर रहे हों, वो भी इस अभ्यास को थोड़ा इग्नोर करेंगे, दोनों पैरों से करने वाले अभ्यास को इग्नोर करेंगे। फिर इसी में अगला आसन आता है लेट कर सकते हैं। इस प्रकार से पीठ पर लेट जाएंगे, दोनों हाथ कमर की साइड में नीचे अकेले नीचे जमी हुई। फिर यहीं से आप राइट लेग से इस प्रकार से अपने डाउन कर सकते हैं, साइकिलिंग, राइट लेग से साइकिलिंग। सांस लेते हुए पैर को सीधा, सांस छोड़ते हुए, यानी आपका जो थाई है चेस्ट के पास आए तो सांस छोड़िए, और जब पैर को सामने की ओर कराएं तो सांस लीजिए। इस तरीके से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरीके से राइट लेग से 15 बार क्लॉकवाइज, फिर अपोजिट, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने थाई के चेस्ट के पास आए 2 3 4 5। इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग करेंगे राइट लेग से। फिर लेफ्ट लेग से भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे, पैर को सीधा करते हुए सांस लें और पैर को घुटनों से मोड़ते हुए और अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाते हुए सांस छोड़ें 2 3 4 5। फिर रिपीट एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। इस तरीके से 15-15 बार आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे राइट लेग और लेफ्ट लेग से। फिर इसी से दोनों पैरों में साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे इस तरह से। इसमें श्वास नॉर्मल रहेगा, सामान्य श्वास करते हुए आप इस अभ्यास को दोहराएंगे। ये भी नी पेन यानी घुटने दर्द को दूर करने में काफी फायदेमंद है, काफी यूजफुल। इस तरीके से आप इसको भी 20 टाइम क्लॉकवाइज 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 राउंड से ही स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे काउंट को बढ़ाते जाएं। तो ये हो गया इसका तीसरा अभ्यास। इसी में एक अभ्यास आता है जिसको बोला जाता है जानुफलक आकर्षण, नी कैप कॉन्ट्रैक्शंस। इसके लिए हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाते हैं, यानी दोनों पैर सामने फैला देते हैं, दोनों हाथों को पीठ के पीछे रख देते हैं। इस प्रकार से अपने बॉडी को वेट हल्का सा पीछे की ओर झुका देते हैं और अपना सिर को पूरी तरीके से स्टेबल, पूरी तरीके से सीधा करते हैं। पैरों की जो टोस है, पैरों की उंगलियां को अपनी ओर खींच के रखते हैं और इसमें ध्यान देते हैं कि दोनों पैर का जो निचला हिस्सा है वो जमीन पर पूरी तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से। फिर यही इसी पोजीशन में सांस लेते हुए हम अपने जो दोनों पैरों के थाइस है, थाइस की जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको संकुचित करते हैं और पैरों की जो टोस है उसको अपनी ओर खींचते हैं। इस तरीके से जब करते हैं तो हमारे लोअर थाइस पे और हमारे नी यानी घुटनों के आसपास एक प्रेशर पड़ता है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स, सांस लेते हुए फिर से पैरों के टोस को, पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचिए, नी कैप को लॉक कीजिए, थाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, संकुचित कीजिए। सांस को धीरे से रिलैक्स। ये होता है जानुफलक आकर्षण।
डीकैप कॉन्ट्रैक्शन। आप इसको 10 से 15 बार करें। ये भी नी पेन के लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी फायदेमंद आसन है। सांस लेते हुए थाई मसल टाइट, नी कैप लॉक और अपने टोस को अपनी ओर झुका के रखिए, अपनी ओर खींच के रखिए। फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए थाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, नी कैप लॉक कीजिए और अपनी पैरों के मूल्यों को अपनी ओर झुका के रखिए। फिर सांस को धीरे से लें। तो ये हो गया नी कैप कॉन्ट्रैक्शन, जो नी पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी में लेकर किए जाने वाले आसन में आप इस प्रकार से सीधा रह जाएंगे। फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर कर लेंगे, दोनों पैरों को आपस में इस प्रकार से मिला लें, दोनों हाथ नीचे जमीन पर हथेलियां नीचे। यहीं से सांस लेते हुए दोनों पैरों को सांस को धीरे धीरे डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा ऊपर की ओर उठाएंगे, घुटना सीधा हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे। और इसमें भी जब पैरों को ऊपर उठाएंगे तो जो पैरों की टोस है उसको अपनी ओर झुका के रखेंगे, अपनी ओर खींच के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को अपने घुटनों से फोल्ड करते हुए अपने एड़ी को अपने हिप से पास लाएंगे। इस तरीके से आप इसको भी 20 बार करेंगे, 20-20 का 3-3 सेट। 20 बार अप एंड डाउन, देन थोड़े समय के लिए रिलैक्स कीजिए, फिर से 20 बार इसको अभ्यास कीजिए। ये सभी नी पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसी में अगला आसन आता है नी बेंडिंग। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लेंगे, अंगूठा पीछे की ओर और सामने की 4 उंगलियां सामने हो ऐसे। कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा, दोनों पैर एक दूसरे के पैर पूरी तरीके से सीधा। यहीं से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नी को हल्का सा बेंड करेंगे ऐसे। फिर सांस लेते हुए आप सांस छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बैक। तो ये भी नी पेन को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें एक और आसन है जिससे हल्का सा सामने की ओर बेंड होंगे, दोनों हाथों को अपने नी पे घुटनों पे रख लेंगे, दोनों पैरों को पास पास रख लेंगे। फिर यहीं से इस प्रकार से रोटेट करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग समान श्वसन के साथ दोनों पैरों को इस प्रकार से रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घुटनों से रोटेट। इस तरीके से 10 बार आप क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आप नी बेंडिंग और नी रोटेशन कर सकते हैं। ये भी घुटने दर्द को ठीक करने में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा आप लेग अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी नी पेन को ठीक करने में काफ़ी फायदेमंद है। तो ये थे कुछ योगा अभ्यास जिनके माध्यम से आप अपनी घुटने दर्द को दूर कर सकते हैं, अपने नी पेन को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।